एसएससी स्टेनो 2022 स्टेनो में जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उनके लिए वीडियो ध्यान से समझिएगा। देखो होता क्या है कि कई लोग जब स्टेनो स्टार्टिंग में सीखना चालू करते हैं, अभी जो सीख रहे हैं उनको अभी बीच में क्या हो रहा होगा कि उनको मन नहीं लग रहा, उनको लग रहा होगा यार रिटर्न कभी नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, और रिटर्न हो नहीं पा रहा है, रिटर्न करता हूँ तो ये दिमाग से उतर जाता है, वो करता हूँ तो ये। एक्चुअल में स्टेनो यही आपका दिमाग है कि जब कोई नई चीज़ सीखने आती हो तो वो उस चीज़ से दूर भागना चाहता है। वो कहता है कि नहीं अगर इधर पढ़ोगे तो इधर नहीं मैं ध्यान दूंगा इधर। एक्चुअली वो दिमाग की ही एक प्रक्रिया है, लेकिन आपको अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। और इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी एक काम है कि सुबह जब आप उठ रहे हो तो आप मेडिटेशन करो। देखो मैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहूँगी मेडिटेशन से ये वो, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेडिटेशन जब आप करते हो ना तो आप अपने मन को कंट्रोल करते हो, अपने कंट्रोल करते हो कि मुझे अभी क्या क्या चीज़ें इस पूरे दिन में मैं करनी है। जब आप इस तरीके से आप अपने मन में सोचो कि मुझे आज स्टेनो में अच्छा ये सीखना है, अभी तक ये सीखा है, रिटर्न में क्या ये करना है, ठीक है। स्टेनो आसान नहीं होता, टफ होता, आसान होता तो आज कई बच्चे स्टेनो कर रहे होते, ठीक है। तो ऐसे में आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में करके आपको प्रैक्टिस बस करनी है। दिमाग को सिर्फ ये बताना है कि मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मेरे को जो ये मिला हुआ है बस मेरे को लिखते जाना है, बस प्रैक्टिस करनी। ये जो हाथ आपका है ना, जो भी राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर है, बस ये ध्यान रखना है कि मेरे को दिमाग ना चला के, ये माथा जो है ना एकदम बिल्कुल शांत कर लो, एकदम सुन। बस क्या करना है, हाथ में कलम लेनी है, लिखते जाना है। क्योंकि स्टेनो में आपका माथे का यूज नहीं है, स्टेनो में हाथ का यूज है कि किस तरीके से ये भाग रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। यहाँ का यूज नहीं, यहाँ का यूज कर लिया तो बेटा ख़त्म हो गए, तो यहाँ का यूज करना है। तो अपने हाथ को जितना हो सकता है उतना आपको आगे दौड़ाना है, इसको करना है। बाइक जैसे दौड़ाते हो ना, बिल्कुल है। तो होता क्या है कि कई लोगों को मैंने ये देखा है, ये आपका प्रैक्टिकल है कि होता क्या है कि कई लोग 60 की स्पीड में भी सारी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं, और कोई लोग क्या होते हैं कि 40 की स्पीड में भी नोटिस नहीं कर। फ़र्क इतना होता है कि वो जो 60 स्पीड वाले होते हैं वो कॉन्टीन्यूस वही स्पीड से ही गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, वही उस स्पीड में चलाते हैं, जिससे उनकी हैबिट पड़ जाती है कि वो उसमें भी देख लेते हैं। और जब 40 में चलते हैं उनको लगता है बहुत धीमे चल रही है, अरे ऐसे ऐसे चीज़ें। तो फ़र्क होता है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को पुश कर रहे हो। एकदम से अगर आप पुश करोगे ना तो वो पूरे स्टेज पर आपका पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो सुबह 4 बजे उठते हैं ना, उनका क्या होता है, वो इतना पुश कर चुके होते हैं कि उनकी एक हैबिट बन जाती है, फिर उनको आसान लगता है, ठीक है उठ जाते हैं चीज़ें। 2 घंटे सोने वाला भी कहीं ना कहीं आपका सक्सेसफुल होता है, और 8 घंटे सोने वाला भी सक्सेसफुल होता है। फ़र्क इतना है कि बाकी जो वो अपना टाइम है वो कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। 2 घंटे सोने वाला के पास टाइम ज़्यादा रहता है, फिर भी उसकी किस तरीके से स्किल है, और जो 8 घंटे सो रहा है वो किस तरीके से बाकी टाइम को यूटिलाइज करता है, वो डिपेंड करता है अपनी अपनी स्किल्स और अपने अपने जो नेचर, जो आपका इनबॉर्न जो आपका नेचर है, जो आपको चीज़ें इनबॉर्न सीखने को मिली हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई चीज़ें तो आप कभी भी देखना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लेट आता है। लेकिन जिनको लेट आता है वो लंबे समय तक उनके पास रहता है, जिनको जल्दी आता है उनके पास शॉर्ट टर्म के लिए आपका रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। जो चीज़ आपको देर में आएगी ना वो आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगी। यही स्टेनो के साथ है। स्टेनो सीखना टफ है, लेकिन एक बार आपने सीख लिया ना तो वो आपको बहुत लंबे समय तक आपको फ़ायदा करेगी, और ये चीज़ आपको समझ में आती ही आती है। तो अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ मेरा ये बताने का पूरा सा अर्थ था कि बस अपने हाथ को जितना ज़्यादा हो सके चलाने की कोशिश करो, दिमाग को मत चलाओ। ये समझो कि बस हम 2 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। बस हाथ को आप खींचते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितना हाथ खींचेगा, जितना जल्दी आपका हाथ लेकेगा, उतना ही आप स्टेनो में अव्वल दर्जे के विद्यार्थी आप बनते जाओगे और अच्छे से डिक्टेशन वगैरह लिखते जाओगे। और कोई भी बच्चा यूपीएससी का जो मेंस देता है, कभी भी यूपीएससी मेंस वाले से पूछो कि वहाँ पे जब आप पेपर आपको मिलता है ना तो आपको सोचने का टाइम नहीं रहता है, बस आपने पढ़ा है, बस लिखना चालू कर दो। ये हाथ ऐसे चालू होना चाहिए और दिमाग में आते रहना चाहिए, बिल्कुल है। जितना स्पीड हो लिखने की उतना करो। क्यों इंसान प्रैक्टिस करता है? वो इसी वजह से करता है क्योंकि वहाँ सोचने का टाइम तो होता ही नहीं है। आपको तुरंत डिसीजन फटाफट से लेके लिखना होता है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। यही स्टेनो है। कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं होती है। समझो इस चीज़ को, जो चीज़ें चल रही, कोई आप ही कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तीर मार रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मेंस यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वो देखो वो किस तरीके से करते हैं। उनको भी यही सेम काम करना होता है, भले वो सेम लैंग्वेज में आते हो, आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है। दिमाग में आप ये मान के चलो कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना, उस चीज़ को लेके मुझे आगे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और बिल्कुल ईमानदारी से आप 2 घंटे करो, आप पाकिस्तानो आराम से हो जाए।